जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रीवियस क्लास में हम लोग हिज के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग पढ़ चुके थे कि हिज का यूज हम लोग कब करते हैं और किस सिचुएशन में यानी कब कैसे हम लोग करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में यानी हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ चुके थे यानी। और उसके साथ साथ हम लोग सेंटेंस जो होता है 1 into 6 उसमें से हम लोग 2 सेंटेंस को भी पढ़ चुके थे विद स्ट्रक्चर के साथ। तो आज चलिए हम लोग सेंटेंस नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते होंगे हिज के बारे में यानी हिज यानी उसका, इसका बारे में बता भी चुके थे आपको प्रीवियस क्लास में कि बॉय यानी लड़का। अब ये सब क्यों लिखा है, ये सब चीज प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, तो चलिए आज हम लोग डायरेक्ट विदाउट बोलते हैं कि टाइम वेस्ट किए हम लोग सेंटेंस नंबर 3 में हम लोग आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते होंगे यहाँ पे सेंटेंस नंबर 3 लेता हूं। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए क्या या उसका कलम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, क्यों होता है ये सब चीज तो बताने का जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग सब प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके, कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो देखिए क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होगा देखिए इज आएगा, उसके बाद यस, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका हीज आएगा, उसके बाद आपका नाउन आएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, यस गुड। देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे कि ये सब चीज यहाँ पे आप देखिए, ये सब चीज तो बार बार हमको बताने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि हम लोग बहुत क्लास हम लोग आगे बढ़ चुके हैं कि अगर सेंटेंस के पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो उसका इंग्लिश व्हाट होगा क्या, ये सब चीज हम लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले, अब ये इज क्यों आया ये भी हम लोग को पढ़ चुके प्रीवियस क्लास में। ओके ना, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका इंग्लिश करेंगे इज, उसके बाद क्या लेंगे देखिए दूसरा में सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड में लेंगे हिज, उसके बाद फोर्थ में लेंगे देखिए नाउन, उसके बाद 6 में लेंगे ये क्वेश्चन मार्क, सॉरी 5th में लेंगे ये क्वेश्चन मार्क। ओके ना, अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या या उसका कलम है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसका इंग्लिश यहाँ पे आपको बता चुके थे कि है का जो इंग्लिश होता है इज में आ जाता है, क्या के लिए आ जाता है अगर सेंटेंस में पहले लिखा हुआ रहे तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, बनाएंगे इसका इंग्लिश। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा इज होगा यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हम लोग का दिस है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए दिस इज दिस, उसके बाद देखिए थर्ड में क्या है हिज, हिज किसके लिए आया उसका के लिए आया, क्या हो गया इज दिस हिज। उसके बाद देखिए नाउन क्या हम लोग का पेन है, तो वहां पे क्या लिखें कलम है, तो हम लोग क्या लिखें इज दिस हिज पेन। ओके, उसके बाद देखिए 5th में क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, अब समझिए क्या लिखे देखिए इज दिस हिज पेन। ओके नहीं, क्या यह उसका कलम है, तो क्या होगा इज दिस हिज पेन। अब समझ गए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसी का सेंटेंस नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 4th क्या आएगा देखिए क्या, और हाँ क्या यह उसका कलम नहीं है। आप लोग को सही तरह से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए गुड। देखिए क्या यह उसका कलम नहीं है, तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा डियर स्टूडेंट क्या होगा देखिए सबसे पहले होगा इज, उसके बाद होगा देखिए सब्जेक्ट SUB, शॉर्ट सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हाँ उसके बाद क्या होगा नॉट, उसके बाद होगा देखिए यहाँ पे प्लस हिज प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके ना, गुड। यहाँ देखिए ये गुड। उसके बाद देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा देखिए सबसे पहले होगा इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हिज प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके ना, अब देखिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा देखिए यहाँ पे हिज होगा, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट होगा, थर्ड में क्या होगा नॉट होगा, फोर्थ में क्या होगा देखिए हिज होगा, 5th में क्या होगा नाउन होगा, 6th में क्या होगा क्वेश्चन मार्क होगा। ओके, अब इसका इंग्लिश हम लोग करते देखिए क्या यह उसका कलम नहीं है, तो क्या होगा देखिए सबसे पहले इज के लिए यहाँ पे क्या होगा देखिए इज, देखिए इज, उसके बाद सेकंड में क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा यहाँ पे दिस होगा, देखिए इज दिस, उसके बाद थर्ड में क्या नॉट इज दिस नॉट, उसके बाद क्या फोर्थ में देखिए हिज इज दिस नॉट हिज, उसके बाद नाउन क्या है कलम है यहाँ पे, तो क्या होगा हिज दिस नॉट हिज पेन, उसके बाद 6th में क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ गए। देखिए कुछ नहीं क्वेश्चन देखिए बहुत इजी, बस मेन आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप ये इंग्लिश बना देंगे। कब से किस तरह से, स्ट्रक्चर के साथ से। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था क्या यह उसका कलम नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या किया देखिए इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हिज प्लस नाउन प्लस
क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबरिंग कर दिया हूं मैं कि सबसे पहले इंग्लिश किसका लिखेंगे। और आई नो कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखते होंगे तो आपको तो बहुत प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो क्या क्या इंग्लिश मैंने यहाँ पे इज क्यों कर दिया है ना। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे नहीं इज क्यों कर दिया है ना, और सबसे पहले यहाँ पे वाट क्यों नहीं किया। तो ये सब चीज आपको बहुत प्रॉब्लम होता होगा, है ना। तो प्रॉब्लम होने का रीजन मैं नहीं हूं, आप खुद हो। क्यों पता है? क्योंकि आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट, तो आपका इसमें से गलती कितना बता, आपका कितना फॉल्ट है, 75%। 25% आपका ये गलती नहीं है, क्योंकि आपके पास ये वीडियो फर्स्ट टाइम पहुंचा है, तो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद क्या करें, अब वीडियो को जो स्टार्टिंग से मैं बताया हूं वहां से देखें, ताकि आपको ये बिल्कुल यहां तक पहुंचने में कोई किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गए। देखिए हम लोग आज कितना पढ़े, देखिए 3rd और 4, अब हम लोग 5, 6 तुरंत कंप्लीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा देता हूं, यहां समझ में आ गया होगा। गुड। यस डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तुरंत कितना कंप्लीट किए थे, सेंटेंस नंबर 3 और 4। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 और 6। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे देखते होंगे लिखा हुआ यह उसका कलम कैसे है, ओके ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट, देखिए क्या होता है, सबसे पहले होता है WS क्वेश्चन, उसके बाद होता है प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस हिज प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके ना। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग WS क्वेश्चन क्या होता है वो तो हम लोग पूरे इजी तरह से पढ़ चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सबसे पहले WS क्वेश्चन का इंग्लिश करेंगे, सेकंड में फिर हिज का करेंगे, थर्ड में देखिए सब्जेक्ट का करेंगे, फोर्थ में क्या करेंगे, हिज का करेंगे, और फिफ्थ में क्या करेंगे, देखिए नाउन का, और सिक्स में करेंगे इसका क्वेश्चन मार्क का, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश बनाते हैं। WS क्वेश्चन हम लोग कैसे, वो हम लोग को पता है। सबसे पहले हम लोग इसी का इंग्लिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए हाउ, उसके बाद क्या है, देखिए इज है, हाउ इज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दिस है, क्या करेंगे, हाउ इज दिस, उसके बाद थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, हिज, हाउ इज दिस, हिज आया उसके लिए, हाउ इज दिस हिज, उसके बाद नाउन क्या हम लोग का कलम है, क्या लिखेंगे, हाउ इज दिस हिज पेन, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क, ओके। समझ गए, हाउ इज दिस हिज पेन, ओके। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे 6th में आया है, क्या यह उसका कलम नहीं है, क्या सॉरी उसका होगा, देखिए उसका होगा यह उसका कलम, यहां पे आ जाएगा देखिए कैसे, हाँ यहां पे देखिए यह उसका कलम कैसे नहीं है, ओके ना। देखिए यहां पे आ जाएगा उसका कलम कैसे नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसी का इंग्लिश करेंगे। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए हाउ, उसके बाद क्या आएगा, देखिए उसी तरह इसका लेंगे। तो सबसे पहले हाउ, उसके बाद सेकंड में लेंगे देखिए इज, थर्ड में लेंगे देखिए सब्जेक्ट नॉट, फोर्थ में लेंगे नॉट, और हिज में लेंगे देखिए फिफ्थ, और ये लेंगे देखिए 6, और ये लेंगे 7 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग इसका पुट करते हैं इंग्लिश। देखिए सबसे पहले हाउ, उसके बाद देखिए सेकंड में क्या है, इज, हाउ इज, थर्ड में क्या है, सब्जेक्ट या हाउ इज दिस, उसके बाद फोर्थ में क्या, नॉट, उसके बाद हिज, उसके बाद क्या है, पेन, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ गए। देखिए हाउ इज दिस नॉट हिज पेन, यह उसका कलम कैसे नहीं है, हाउ इज दिस नॉट हिज पेन, ओके ना। ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या किए, देखिए हिज के बारे में, यानी जो हिज के बारे में बताया था आप लोगों को कि 1 into 6 हम लोग को पढ़ना है, आज हम लोग का क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग को क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ये तो हम लोग बनाना सीख गए। अब इसका जो 1 into 6 का जो हिज का जो आज हम लोग कंप्लीट किए, इसका हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश विथ हिज, ओके 1 into 6, ओके ना। कैसे हम लोग 1 into 6 इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आपका टास्क यही रहा है आज का, कि देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ स्टार्टिंग से मैंने जो लिखा था कि देखिए कि यह उसका कलम है ना, यह उसका कलम है, यह उसका कलम नहीं है, क्या यह उसका कलम है, क्या यह उसका कलम नहीं है, यह उसका कलम कैसे है, यह उसका कलम कैसे नहीं है। अब ये हिंदी में क्या करें, कॉपी में 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स लिखे, बिना देखे लिखे, ठीक है। और बिना देखे लिखने के बाद अब उसको फिर क्या करें, बोले, ठीक है। और ये चीज को यही चीज हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से। तो चलिए आज तक यही रहने देते, तब तक के लिए थैंक यू।